हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम थर्ड वीक ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो जो दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक सजेशन, नोट्स ज़रूर से बनाइएगा। रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। एग्ज़ाम से पहले जब आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करने होंगे तो ये नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे देख लें पर्पल रिबन, ये बेसिकली आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे के लिए होता है, जो कि 29 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। और हर साल हम 29 जनवरी को ऑब्जर्व नहीं करते, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। वो था 29 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे। फिर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एमवी गंगा विलास, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, ये कहाँ से लॉन्च किया गया? अगर पूछा जाए एमवी गंगा विलास ये किस कंट्री का लॉन्गेस्ट क्रूज रहेगा, या जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, तो ये इंडिया का है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? वाराणसी से, जो कि यूपी में है, टू डिब्रूगढ़, जो कि कहाँ पर है? असम में। ठीक, अगर इसी की यहाँ पे बात की जाए तो 27 रिवर सिस्टम से ये होकर जाएगा, मतलब 27 रिवर्स को ये क्रॉस करेगा। फिर यहीं पे याद रखेंगे 3200 किलोमीटर का ये आपका स्ट्रेच रहेगा जो ट्रैवल करेगा। 51 दिन 51 डेज इसको लगेंगे टू ट्रैवल। यहाँ पर 32 टूरिस्ट हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, जो कि पहले ट्रिप लेंगे फ्रॉम वाराणसी इन यूपी टू डिब्रूगढ़ इन असम। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, ये कब इसका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि किस कंट्री से ये आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज पास करेगा, तो वो कौन सी कंट्री रहेगी? बांग्लादेश। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कहां से फ्लैग ऑफ किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको फ्लैग ऑफ किया। नेक्स्ट, विच सिटी प्लान्स टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग मार्च 2023 में? तो इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस लिए? ऑनलाइन गेमिंग के लिए। कहाँ पर सेटअप किया जाएगा ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? ये सेटअप किया जाएगा शिलोंग में। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, और ऑनलाइन गेमिंग को भी लीगल मान लिया गया है ई स्पोर्ट्स के अंडर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक,
और यहाँ पे ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की, ऑनलाइन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और हम जानते हैं इंडिया में जो आपके ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, ये कहाँ सेटअप किया गया था? ये न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के ऊपर। ये FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है। कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था 2023 में। ओडिशा में हुआ था। ओडिशा में भी कहाँ पर? राउरकेला और भुवनेश्वर में हुआ था। किसने जीता? जर्मनी ने यहाँ पे जीता, और फॉर द थर्ड टाइम जीता है। तो मतलब 2002 में जीता, 2006 में जीता, और अब 2023 में इन्होंने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है हॉकी का। किसको हराया फाइनल्स में? बेल्जियम को हराया फाइनल्स में। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन कॉपरेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन पे डेवलपमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए किस कंट्री ने भी इंडिया के साथ टाई अप किया, एक MOU साइन किया? तो वो रहेगा इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, एक केबल भी यहाँ से लॉन्च करने की बात की गई, जो आपकी इंडिया से UAE की तरफ जाएगी, और ये रहेगी आपकी सब सी केबल। और इस सब सी केबल को लॉन्च किया गया अंडर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। और देखो, ग्रीन हाइड्रोजन का मेन मैं बता चुका हूँ क्या होता है यूज, कि जब हम इसको बर्न करते हैं ना, तो हमारा जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो नहीं होता है, प्योर वाटर रिलीज होता है इंस्टेड, जो कि एक पॉल्यूटेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है विच बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड बैंश्योरेंस पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने भी बैंश्योरेंस पार्टनरशिप किया? बैंश्योरेंस पार्टनरशिप क्या होती है? जब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों टाई अप करते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी के वेरियस सर्विसेज और प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सेल करते हैं टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक, उसको बैंश्योरेंस पार्टनरशिप कहते हैं। तो अभी किस बैंक ने टाई अप किया आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस के साथ, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ? वो है पंजाब एंड सिंध बैंक ने। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस रशियन बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अभी डायरेक्ट पेमेंट लॉन्च की रुपीज में टू इंक्रीज द बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो रहेगा VTP बैंक। ठीक है, VTP बैंक का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर, एक चीज और याद रखेंगे, इंडिया का जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, जिसको हम वर्जिन ऑयल भी नाम से जानते हैं, वो बढ़ गया है ऑलमोस्ट 32 टाइम्स, जो कि हम रशिया से इंपोर्ट करा रहे हैं, और USA फिर हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं सेम ऑयल को USA को। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन वाज योर 7th एडिशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे आपका 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर आर्म फोर्सेस वेटरन डे याद रखेंगे, ये आपका 7th एडिशन था, 2017 में इसको ऑब्जर्व करना शुरू करा गया था, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है किन की मेमोरी में? इसको ऑब्जर्व किया जाता है जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, उनकी मेमोरी में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 111वां एडिशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, नोवाक जोकोविच ने जीता मेंस कैटेगरी में, और नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अगर वीमेन की कैटेगरी में देखें तो किन्होंने जीता? आर्याना सेबलंका ने जीता, और ये इनका पहला वैसा टाइटल रहेगा। मूविंग ऑन, इंडियन आर्मी डे आ गया, कब ऑब्जर्व किया गया? 15 जनवरी को, और इसका 75वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। रिपब्लिक डे का हमने कौन सा ऑब्जर्व किया था? 74वां एडिशन। फिर यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 48 GST काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई थी? 48 GST काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई थी। फिर किसने अभी टोबैको फ्री जोन डिक्लेयर किया गया? एम्स दिल्ली कैंपस को अभी टोबैको फ्री जोन डिक्लेयर करा गया है। फिर अगर मैं पूछूं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर होगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा। कौन सा एडिशन होगा इसका? 8th एडिशन होगा। ठीक, 2022 में हुआ ये। चलिए फिर अगर यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 7th पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। 7th एडिशन ऑफ द पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में हुई, और हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको एड्रेस किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसमें कितने डिजिट के नंबर होते हैं? तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में आपके टोटल कितने डिजिट होते हैं?
14 डिजिट होते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, कि अगर आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स को चेक कर सके, उसका डाटा ले सके, इसीलिए ये लॉन्च किया जाता है। ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोगों ने यहाँ पे अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लिंक कर लिया है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और कुछ 30 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अपना यूनिक आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट्स को बना लिया है। अगर यहीं पे मैं बात करूँ आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 12 नंबर होते हैं। फिर पीए सगमा फुटबॉल स्टेडियम, ये कहाँ सेटअप किया गया? पीए सगमा फुटबॉल स्टेडियम मेघालय में इसको लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कहाँ पे लॉन्च किया गया? इस प्रोग्राम को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जनवरी डैश एडिशन ऑफ द तमिलनाडु इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल बिगेन। इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? ये तमिलनाडु में हुआ था। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे। फिर 8वां एडिशन था ये, और यहाँ पर वेरियस कंट्रीज से फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपके जैसे फ्रांस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्राज़ील, बेल्जियम, यूएस, यूके, यहाँ से सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल, जो कि 8वां एडिशन था इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का तमिलनाडु में। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया होस्ट करेगा विमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 2023 में, और FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी यहीं हुआ था। हॉल्गर र्यून ने मेंस सिंगल 2022 मास्टर टाइटल को जीता। फिर शिवरीन, शार्लेट एंड अब्दुल कादिर, इनको इंडक्ट किया गया इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम। विराट कोहली वो पहले स्कोरर टू बन गए टू स्कोर 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। यूपी होस्ट करेगा 2023 का खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स को। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो लोवलिना, परवीन एंड स्वाति एंड अल्फिया, इन्होंने गोल्ड जीता। इंग्लैंड ने जीता T20 वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान। फिर इंडिया की बात करें, इंडिया जंप्ड फ्रॉम 7th to 3rd पोजीशन इन द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस। फिर यहीं पे अगर हम बात करें, अभी गवर्नमेंट ने कितने एयरपोर्ट्स को अप्रूवल दिया है? 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई। औरंदुई 2.0 स्कीम, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 की बात करें तो कौन सी स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहेगी इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स? तो वो रहेगी आपकी पुडुचेरी। फिर बताइए किनको रिलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? वो रहेंगे लियो वरादकर। ठीक है, चलिए फिर बताओ, वाइस चेयर पैनल का राज्यसभा में किनको अपॉइंट किया गया है? PT उषा को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट एवर ऑडिट स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो है ICAI के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का पहला एक ऑडिट स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन लॉन्च किया गया, जो कि ICAI के द्वारा डेवलप किया गया था। चलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, व्हाट एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज वरुणा? ये वरुणा का कौन सा एक्सरसाइज अभी हमें देखने को मिला था? हमने देखा 21st एडिशन ऑफ वरुणा देखने को मिला था, जो कि कहाँ पर हुआ था? लोकेशन पूछी जाए तो आपको याद रखना है, ये हुआ था इन द वेस्टर्न सी बोर्ड। एंड वेस्टर्न सी बोर्ड कौन सा हो जाता है? जो आपका ये एरिया हो जाता है। ये कौन सा हो जाता है? बे ऑफ बंगाल। ठीक, इधर आ जाता है अरेबियन सी, ये आपका इंडियन ओशन हो जाता है। फिर आपका पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था? 21वां एडिशन था। कब से कब तक हुआ? 16 से लेके 20 जनवरी के बीच में हुआ ये, और ये आपका 5 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और एक चीज़ और, यहीं पे आपके कुछ INS इंडियन नेवल शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जैसे तेज, आपका INS चेन्नई, इनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट है RBI ने अभी एक रूल निकाला रिसेंटली कि कोई भी व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल कंपनी अगर किसी बैंक में स्टेक बाय करना चाहता है मोर देन 5%, उनको RBI से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपब्लिक डे की। 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट किनको अपॉइंट किया गया था, बुलाया गया था इस बार? इजिप्ट के प्रेसिडेंट, वो हैं फतेह अल अदबेल
फतेह अल सीसी, इनको अपॉइंट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट, यहाँ पे बुलाया गया था 24 से 27 जनवरी के बीच में इन्होंने विजिट किया इंडिया को, अब्देल फतेह अल सीसी को, और ये प्रेसिडेंट है इजिप्ट के। इवन इजिप्ट की एक परेड ने यहाँ पर इजिप्ट की एक रेजिमेंट ने यहाँ पे परेड में हमारे पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा किस बैंक ने अभी एक MOU साइन किया इनके साथ, तो वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ताकि जो लोन्स है ना वो लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किए जा सके फार्मर्स को, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, और यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फी लेने की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो SBI ने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ अभी टाई अप करा है, फॉर द MOU साइन किया गया फॉर द सेम। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिडबी। सिडबी ने अभी पार्टनर किया VFC कैपिटल लिमिटेड के साथ, ताकि जो MSMEs का लोन है ना उसको अब एक्सटेंड कर दिया जाए अप टू 5 लाख रुपीज़, और यहाँ पे 13% इंटरेस्ट लेने की बात की गई पर एनम। अच्छा, यहीं पे आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक एप्लीकेशन है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, जस्ट क्योंकि ये क्वेश्चन आया, तो एक ऐसी 12% क्लब करके एक एप्लीकेशन भी है यूट्यूब गूगल पर, जहाँ पर आप 12% पे तो लोन लोगों को दे सकते हैं ब्याज पर, और 12% पे ही लोगों से आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं RRR ट्रिपल आर। ये साउथ इंडिया की एक मूवी है जिन्होंने अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के दौरान बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता, एज वेल एज इनके नाटन आउटू सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग के अवार्ड से सम्मानित करा गया। और यहीं पे याद रखेंगे ये ट्रिपल आर जो मूवी है RRR किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी, SS राजमौली के द्वारा इस मूवी को डायरेक्ट करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल टूरिज्म डे। 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। इवन टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लोगों की आय डिपेंडेंट रहती है। जैसे अगर हम हिल स्टेशन में बात करें इंडिया में, तो काफ़ी लोग हमारे टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। इवन अगर मैं बात करूँ नीरज चोपड़ा की, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्विट्जरलैंड का, ताकि इंडियंस को ये प्रमोट कर सकें टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड फॉर टूरिज्म। इवन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक MOU साइन हुआ था, ताकि टूरिज्म को एक दूसरी कंट्रीज के बीच में बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने अभी शाइने रानेक्षेत्रम 2.0, जो कि एक साइबर थ्रेट सेमिनार एंड वर्कशॉप है। ये आपका बेसिकली क्या था, एक हैकाथॉन था, जो कि सेकेंड एडिशन ऑफ दिस हैकाथॉन है सैन्य रानाक्षेत्रम 2.0। यहाँ पर आपकी साइबर सिक्योरिटी की बात की गई, हम साइबर थ्रेट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ों को पता होना चाहिए, क्या क्या हमें कोर्स आने चाहिए, कैसे लोगों को जो साइबर अटैक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके नलीफाई किया जा सकता है। इवन अगर ये आपने देखा होगा एम्स दिल्ली में अभी रिसेंटली आपका साइबर अटैक हुआ था, वहाँ पे कुछ बिटकॉइंस वगैरह इन एक्सचेंज ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन मांगा गया था। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज कराया गया था, हैकाथॉन सेकेंड एडिशन था। फिर हम बात करते हैं किस बैंक ने अभी सेल, ये है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डीलर्स ऑफ सेल अक्रॉस इंडिया। तो कौन से बैंक ने, ये है साउथ इंडियन बैंक ने एक MOU साइन किया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके डीलर्स को ऑफ द सेल अक्रॉस इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप रिपोर्ट रिलीज की गई जनवरी 2023 में, जहां पे इंडिया का फिस्कल डेफिसिट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 17.5 लाख करोड़ फॉर द फिस्कल ईयर 23। फिर अगर मैं बात करूं मिसेज वर्ल्ड 2022 का टाइटल किनको मिला, वो है इंडिया की सरगम कौशल। इंडिया की सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 के टाइटल से सम्मानित किया गया। ठीक, अगर मैं बात करूं सुदीप एंड शुभाना ने अभी रिसेंटली रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 को जीता, ये भी याद रखेंगे। सुदीप एंड शुभाना, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज को जीता फॉर 2021-2022। नेक्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने एक 14 डिजिट का ULPIN नंबर लॉन्च किया लद्दाख में। जैसे आपकी लैंड होती है, इस लैंड के इंडिविजुअल लैंड को एक अलग से डिजिट दिया गया, इसको ULPIN नंबर बोला गया, और इस नंबर से आपके लैंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, जैसे आधार कार्ड की आप किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक, इसी के साथ साथ स्वामित्वा, जो कि एक सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस है, ये भी लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख RK माथुर के द्वारा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल को
ये किसकी है अग्नि फाइल? इंडिया के द्वारा इसको टेस्ट फायर किया गया था, याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाता है इंडिया की 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कौन सी है जो अभी इंडियन नेवी को डिलीवर की गई? वो है आपकी INS वजीर। फिर आ जाता है उस पहली वीमेन ऑफिसर का नाम बताओ जो कि एक फॉरेन असाइनमेंट पे पोस्ट की गई है ऑफ द BRO, और वो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा प्रोजेक्ट दंतक ऑफ भूटान। तो जो हमारी फर्स्ट वीमेन इंडियन ऑफिसर है वो है सुरभि जाखमोला। ठीक, इनको पोस्ट किया गया है अभी रिसेंटली टू द फॉरेन असाइनमेंट ऑफ BRO जो कि रहेगा प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक की बात करें तो अप्रैल 1961 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड ये वो सुरभि जाखमोला वो पहली वीमेन ऑफिसर बन गई हैं जो कि पोस्ट की गई हैं एट द फॉरेन असाइनमेंट ऑफ BRO। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी इंडियन पीस मेकर्स वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस UN मेडल्स फॉर देयर वाइटल वर्क एंड UN मिशन इन साउथ सूडान? तो 1171, जिसमें से अगर हम बात करें सिर्फ 5 वीमेन रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है उस कंट्री का नाम बताओ दैट हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द 13th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंडिया ने अभी रिसेंटली अज्यूम करी है प्रेसिडेंसी ऑफ द 13th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसकी जो मीटिंग हुई थी, जहाँ पे मीट हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? 13 से लेके 15 जनवरी के बीच में हुई थी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी में हुई थी। और यहाँ पे जो थीम रहेगी 13th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, वो रहेगी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना है। इवन इसी के लिए अगर आपने देखा हो, केरला वो इंडिया की पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात की गई बाय 2040, और उन्होंने कार्बन न्यूट्रल होने की बात की गई बाय 2050। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे इंडिया। इवन इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। नेक्स्ट, नेम द प्लांट स्पीशीज। उस प्लांट स्पीशीज का नाम बताओ दैट इज रिसेंटली लिस्टेड इन द प्रोटेक्टेड प्लांट्स लिस्ट अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है? 1972 में। और कौन सी स्पीशीज को भी लिस्ट किया गया अंडर द शेड्यूल 3? वो है नीला कुरिंजनी। ठीक, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अभी RBI के द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करा गया था। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपके ग्रीन बॉन्ड्स को यूज किया जाएगा। 16,000 करोड़ रुपए के ये आपके 2 ट्रांचेज में ऑफ 8,000 करोड़ रुपीज ईच, ये आपके RBI के द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करा जाएगा। नेक्स्ट, द सेकेंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। किस स्टेट में? ये यूपी में इनॉग्रेट किया गया था। यूपी की बात करें तो यूपी में अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी फरवरी मंथ में, जो कि कहाँ पर होगी? लखनऊ में होगी। यूपी की बात करें तो ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने की बात करते हैं, और इवन इन्होंने बोला कि जो हमारी अर्बन सिटीज़ हैं हम उनको एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करेंगे। इवन इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो भी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर लाइटिंग की जाए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर उनको लाइट्स लगाए जाएं ताकि हम इंटरनेशनल लेवल को मैच कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है उस स्कीम का नाम बताओ जिसको रिसेंटली डिसकंटिन्यूड किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। वो रहेगी पढ़ो परदेश स्कीम। इस पढ़ो परदेश स्कीम के अंडर क्या है? जब बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, इस स्कॉलरशिप के अंडर क्या था? जो ये लोन लेंगे बच्चे, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए किस बैंक ने इनके साथ टाई अप किया था? कैनरा बैंक ने इनके साथ टाई अप किया, ताकि जो भी उस लोन की इंटरेस्ट होगी वो सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसी के लिए अगर हम देखें तो टोटल 20 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों के बच्चों के इंटरेस्ट को माफ़ किया गया। तो पढ़ो प्रदेश स्कीम को यहाँ पे रिसेंटली डिसकंटिन्यू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन बाय द कॉन्शियस टाइटल एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, और एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी को ये रिफॉर्म किया गया द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। और हम जानते हैं एजुकेशन फॉर ऑल ये किसके द्वारा है? इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, NEP में आया हुआ है। तो कंट्री कौन सी है जो कि को स्पॉन्सर करती है इस रेजोल्यूशन को? इंडिया। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तो 1968 में पहली बार आई, 1986 में दूसरी बार आई, 1992 में सिर्फ एडिट की गई थी, आई नहीं थी। तो 3 बार आई है अभी तक हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और अब जो आई है वो आई है 2020 की। अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें ये कब आया था? तो 2005 में आया था। नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई ऑस्त्रा हिंड के नाम से। कहां पर हुई? राजस्थान में हुई। नेक्स्ट,
फिर आ जाता है किस बैंक ने अभी रिसेंटली वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। ये क्या होता है कि आप फिक्स डिपॉजिट करा दो और उस फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा और वो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं विद अ नॉमिनल इंटरेस्ट जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ठीक है, याद रखेंगे किस बैंक के द्वारा ये किया गया, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये किया गया। नॉट जस्ट पंजाब नेशनल बैंक, अब आप देखेंगे काफी सारे अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप एफडी करा दो और उस एफडी के बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और वन सच कंपनी इज वन कार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली किस इंडियन स्टेट ने ब्रॉन्ज अवार्ड जीता इन यूनाइटेड नेशन हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 के दौरान। आई रिपीट, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली वो कौन सी इंडियन स्टेट बन गई है, वो है आपकी, बताइए जरा किस स्टेट ने जीता है, तो वो ओडिशा ने जीता है। ठीक है, और इन्होंने जीता ये फॉर देयर प्रोग्राम जो कि है जग्गा मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जग्गा मिशन क्या था, ये बेसिकली एक प्रोग्राम था जो ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो आपके स्लम हैं उसको अपग्रेड किया जा सके। स्लम अपग्रेडेशन के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो है जग्गा मिशन। ये 5T पे बेस्ड है और ये 5T क्या है, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जग्गा मिशन क्या है, ओडीसी का लाइवलीहुड हैबिटेट मिशन जहां पे स्लम को अपग्रेड करने की बात की है और ये इंडिया का लार्जेस्ट लैंड टिल्टिंग एंड स्लम अपग्रेडेशन मिशन रहेगा, इवन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर अगर ओडिशा की बात करें, मोबस सर्विस ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम पहला इंडिया में यहीं लॉन्च किया गया था। ट्राइबल हेल्थ की ऑब्जर्वेटरी भी यहीं सेटअप की गई है। नेक्स्ट आ जाता है 18th एडिशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये नेशनल रिस्पांस फोर्स डिरीजिंग डे 18th एडिशन ऑफ विच कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 19 जनवरी को। एनडीआरएफ डे का 18वां एनडीआरएफ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 19 जनवरी 2023 को। ठीक है, और जो पहला ऑब्जर्व किया गया था वो ऑब्जर्व किया गया था 2006 में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बताना है हु इज करंट प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जैगवार लैंड रोवर इंडिया। जैगवार लैंड रोवर इंडिया के जो प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, रोहित सूरी। ठीक है, ये अपनी पोजीशन से कब रिटायर होंगे, 31 मार्च 2023 को ये रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RSOD, इन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया और इनकी जगह कौन आए, इंटर्म चार्ज जिन्होंने लिया वो है जयन मेहता। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अब एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया इंडियन पोस्ट एसोसिएशन के साथ ताकि एक सेंटर सेटअप किया जा सके फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी। मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, इसके लिए एक सेंटर बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ, वो कौन रहेगा, वो है आपका रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ठीक है, तो याद रखेंगे किन्होंने, यहीं पे अगर पूछा जाए IPA इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड RIS रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इनके द्वारा MOA साइन किया गया फॉर सेटिंग अप अ सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, फिर हम बात कर रहे हैं साइक्लोन 1 एक्सरसाइज की। ये साइक्लोन 1 ये पहली फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, इनॉग्रल एक्सरसाइज थी, मतलब इनॉग्रेशन थी, पहला एडिशन था। इंडिया और किस कंट्री के बीच में, इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। राजस्थान जैसलमेर लोकेशन इसकी रहेगी, 14 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, साइक्लोन 1। नेक्स्ट आ जाता है नेम द गारंटेड रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था LIC के द्वारा। तो LIC के द्वारा जो गारंटेड रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है वो क्या है, जीवन आजाद। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स फॉर 2023 जो कि जनवरी में रिलीज किया गया, मुकेश अंबानी नंबर 1 रैंक करते हैं इंडिया में और सेकंड रैंक करते हैं इंडिया में और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। एंड आई रिपीट, फर्स्ट पोजीशन पे तो है ये इंडिया में, और अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ये सेकंड पोजीशन पे है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाते हैं, वो है जेनसेन हुआंग। जेनसेन हुआंग कौन है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है निवीडिया कंपनी के और ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं इन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स। ठीक, याद रखेंगे इसको। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछता हूं सेकंड पोजीशन पे कौन है, मुकेश अंबानी। थर्ड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं, तो वो हैं आपके सत्य नडेला जो कि CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं। फोर्थ पोजीशन पे कौन आ जाते हैं, शांतनु नारायण, ये अडोब के CEO हैं। और फिफ्थ पोजीशन पे आ जाते हैं आपके सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ।
नेक्स्ट है 21वां एडिशन ऑफ दिस नेवल एक्सरसाइज वरुणा। वरुणा की बात करें तो 21वां एडिशन था जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में भी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। फिर हम पूछे तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड से किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया, तो गोवा के एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर जी जो कि फॉर्मर प्राइम चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, उनके नेम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। जिसको हम पहले एक और नाम से जानते थे वो थे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, मोपा से चेंज करके इसको मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली डिलीवर किया पहला फ्यूसलेज फॉर द इंडियन आर्मीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 AH-64E अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स। और ये पूछा जा रहा है किस कंपनी ने रिसेंटली डिलीवर किए हैं, तो ये टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किए गए हैं। एंड दीज आर वन ऑफ द डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर्स और ऑल ओवर द वर्ल्ड 1275 ऐसे अपाचे हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने अनाउंस किया द फेज रोल आउट ऑफ एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग इन गैसोलीन जो कि बिगिन होगी 1 अप्रैल 2023 से। और याद रखेंगे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं पेट्रोल ब्लेंडिंग की, तो इंडिया के द्वारा ये किया जा रहा है और इंडिया ऑलमोस्ट 25% ऑफ द ग्लोबल एथेनॉल डिमांड को मीट करती है बाय 2040। ठीक, और ये अप्रैल 1 2023 से लागू हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इसरो की अगर मैं बात करूं, इसरो ने ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं इन द लास्ट 5 ईयर्स जस्ट बाय लॉन्चिंग फॉरेन प्रोजेक्ट्स। जो फॉरेन सैटेलाइट्स होती है उनको लॉन्च करके 1100 करोड़ रुपए की यहाँ पे आमदनी की इसरो ने सिर्फ लॉन्च करके अकेले। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं सबसे मोस्ट रिटर्न अबाउट एथलीट 2022 के कौन रहेंगे, वो है नीरज चोपड़ा। फिर अगर मैं ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, किन्होंने जीता इसको, इंडिया ने जीता ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप को। ठीक, और ये तीसरी बार लगातार है कि इंडिया के द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता गया। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को किन्होंने जीता, जर्मनी ने जीता, ये हम देख चुके हैं। ठीक, ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 किन्होंने जीता, राफेल नडाल ने मेंस कैटेगरी में और ईगा स्वातिक ने वीमेंस कैटेगरी में आपका ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 को जीता। फीफा वर्ल्ड कप की बात करूं तो किन्होंने जीता, अर्जेंटीना ने जीता, फॉर द थर्ड टाइम अर्जेंटीना के द्वारा ये जीता गया। FIH नेशंस कप किनके द्वारा जीता गया, तो ये इंडिया की वीमेंस हॉकी टीम के द्वारा FIH नेशन कप को जीता गया। ठीक, इंटरनेशनल फुटबॉल से याद रखेंगे करीम बेंजिमा, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। चलिए अगर मैं बात करूं, फीफा ने मोरक्को को अभी पिक किया टू होस्ट द वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा एक और बता दो, 36वां एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, 36वीं एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर होगी, ये न्यू दिल्ली में होगी 2023 में। ठीक, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वर रिसेंटली रिलैक्स्ड फॉर द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, तो वो सारे ही सेक्टर रहेंगे एजुकेशन, हेल्थ केयर और होटल। नेक्स्ट आ जाता है अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, AIF ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला SILC क्या है, ये स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर है जो कि लॉन्च इन्होंने इसके साथ ही साथ SILC के साथ ड्रोन एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था, चेन्नई तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया था। AIF अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर जो कि है SILC। इन्होंने इसी के साथ साथ लॉन्च किया ड्रोन एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को भी, कहां पर, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ये अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था RBI के द्वारा जिसमें बताया गया द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI इज ऑब्जेक्टिव टू डायरेक्ट इन्फ्लेशन टुवर्ड्स अ टारगेट ऑफ, मतलब 2024 तक इंडिया का टारगेट रहेगा कि 4% इन्फ्लेशन को हम टच करें। ठीक है, हम देख रहे हैं आपका ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, रिसेशन की बात कर रहे हैं। इंडिया का जो टारगेट रहेगा कि हम GDP ग्रोथ रेट दिखाएं वो ऑलमोस्ट 6 to 7% का रहेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी रिसेंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन कॉल्ड स्काईहॉक। इससे पहले देखें तो पहला ड्रोन मेला कहाँ हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ था, ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक, तो ड्रोन्स 5G एनेबल्ड ड्रोन्स लॉन्च किए गए IG ड्रोन्स के द्वारा और इसका नाम क्या रखा गया है, स्काई हॉक। नेक्स्ट
आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ फॉर डेवलपिंग देयर प्रोग्राम्स एंड 15th एडिशन ऑफ मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप को कराने के लिए। तो वो रहेगा GSP फाउंडेशन के द्वारा ये टाई अप करा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FIH? ये कहाँ पर रहेगा? लॉजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर रहेगा। पेरिस फ्रांस में रहेगा आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और याद रखेंगे पेरिस में ही। क्यों इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी पेरिस में ही होंगे। नेक्स्ट आ जाता है जनवरी 2023 में डैश बिकेम द इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट टू डिजिटाइज देयर बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑल ट्राइबल्स। वो रहेगी वायनाड केरला। वायनाड केरला वो पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है जिन्होंने डिजिटाइज किया है बेसिक डॉक्यूमेंट्स को फॉर ऑल द ट्राइबल्स। और स्टेट पूछा जाए तो केरला याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस स्टेट में इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक 6 डे लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज एम्फेक्स को कंडक्ट कराया गया था? अगर मैं इसकी बात करूं एम्फेक्स एक्सरसाइज ये कहाँ कंडक्ट कराई गई थी? एम्फेक्स एक्सरसाइज आंध्र प्रदेश में कंडक्ट कराई गई थी। एम्फेक्स एक्सरसाइज 6 डे लॉन्ग ये एक्सरसाइज रहेगी जो कि इंडियन नेवी के द्वारा इसको होस्ट कराया गया था। 6 दिन लंबी एक्सरसाइज थी और इंडिया की तीनों फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इन तीनों ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जो कि 17 से लेकर 22 जनवरी तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रही इन आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया है इन्फॉर्मेशन डाटाबेस ऑन म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल बॉन्ड्स पे एक डाटाबेस लॉन्च करने वाली वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है? वो है आपकी सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने ये रिलायबल ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढा है म्युनिसिपल बॉन्ड्स की फॉर्मेट में ऑफ फंडिंग फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट्स दैट आर कैरिड आउट बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे हमने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड देखा, वो क्या है कि भाई बॉन्ड्स लॉन्च कर दो, लोगों को फिक्स रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड उनका पैसा सेफ रहेगा और इस टाइम पीरियड के बाद हम आपको इनका डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी दे देंगे। और वो जो पैसा यूज किया जाएगा वो आपका किस में यूज होगा? वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होगा। ऐसे ही म्युनिसिपल बॉन्ड्स लॉन्च किए गए कि म्युनिसिपल का पैसा वहीं पे म्युनिसिपल लगेगा और वहां पे उनको फिक्स अमाउंट का रिटर्न भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट है नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA के डायरेक्टर जनरल किन को अपॉइंट किया गया? वो है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त किन को रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे अरुण कुमार को टू बी द डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस किसकी मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। फिर इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी, मतलब नेताजी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2021 से ये हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है पराक्रम दिवस। फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व किया गया था 2023 में, हमने ऑब्जर्व किया है इसका 3rd एडिशन। और अगर मैं बात करूं कब ऑब्जर्व किया जाता है तो आपका पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 2023 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी थी। नेक्स्ट है परमानेंट रिटायरमेंट। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये एक यूनिक 12 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया ताकि जो नेशनल पेंशन स्कीम है NPS है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसके थ्रू लोगों को जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलती रहे थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये 12 डिजिट का नंबर रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको पूछूं पेरिस ओलंपिक्स होंगे, अभी हमने बताया 2024 में, इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास हैं? तो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं वाईकॉम 18 के पास, ठीक। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट कहां पर होगा और कौन होस्ट कर रहा है? तो याद रखना फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज कौन होस्ट करने जा रहे हैं? इंडिया। और इंडिया में भी कहां पर? गोवा में होस्ट किया जा रहा है, ठीक। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 18 दिसंबर को। इसी के साथ साथ गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, गोवा लिबरेशन डे को। फिर अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था, पहले तो बताओ ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था आपका नागालैंड में। नागालैंड में हुआ था। कौन सा एडिशन था हॉर्नबिल फेस्टिवल का? ये 23rd एडिशन था आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल का। इसके साथ साथ आ जाता है इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है आपका? ये गोवा में ऑब्जर्व किया गया था। साओजाओ फेस्टिवल भी गोवा में है। नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST भी आपका गोवा में ही है, ठीक। इसी के साथ साथ निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं तो हरियाणा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। फिर स्वर धरोहर फेस्टिवल ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली
एक सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा एक सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं पूछूं पहला इंडिया का गोल्ड एटीएम इंडिया का जो पहला कहां पे लॉन्च किया गया, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है, इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम। फिर अभी रिसेंटली ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, किस आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को डेवलप करा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। इंडिया का पहला ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, इंडिया की पहली ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी। अगर मैं बात करूं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पे होस्ट किया गया, इंदौर में होस्ट किया गया, जनवरी 2023 में होस्ट किया गया। मैरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहेगा, वो है गैस लाइटिंग 2022 के लिए, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स, नाइट फ्रैंक के द्वारा ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स रिलीज किया गया था और इसमें मुंबई की क्या रैंक रहेगी, 22nd पोजीशन पे आ जाता है इंडिया की मुंबई सिटी इन द ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज करी गई थी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं 12वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी, ये फिजी में होगी, फरवरी मंथ में होगी, 2023 में होगी और इंडिया ऑर्गेनाइज कराएगा इसको, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं अभी रिसेंटली किनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, नॉइज ब्रांड का, तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है नॉइज ब्रांड का, ठीक। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किनको मिला, आरआरआर फिल्म के लिए कौन थे डायरेक्टर, एसएस राजमौली, इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड पीपल कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ और किन्होंने जीता, इंडिया के द्वारा ही जीता गया है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे किन्होंने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जो कि कोलंबिया में हुई थी, यहां पे सिल्वर मेडल जीता, तो मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। फिर अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023 को घोषित किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा सजेस्ट किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, ठीक। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं फोर्ड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को किसके द्वारा एक्वायर किया जा रहा है, टाटा मोटर्स के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। यहीं पे अगर पूछूं इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लाइन जुआरी ब्रिज कहां पे ओपन किया जाएगा, गोवा में ओपन किया जाएगा, जुआरी ब्रिज का नाम याद रखेंगे। फिर आयुर्वेदा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्मार्ट प्रोग्राम से लॉन्च किया गया आयुर्वेदा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। फिर 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ये आपकी किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिसंबर मंथ का अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पूछूं 2022 का कितना रहेगा, 8.3% का। फिर उस पहली वीमेन ऑफिसर का नाम बताओ जिनको सियाचिन में पोस्ट किया गया था, तो वो है शिवा चौहान वो पहली इंडियन वीमेन ऑफिसर है जिनको डिप्लॉय किया गया सियाचिन पे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं दीधिर सुरक्षा कवच ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया, एक नया कैंपेन है ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था दीधिर सुरक्षा कवच। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है अभी रिसेंटली। एंड इसी के साथ साथ एक और बात अगर मैं पूछूं, जरा बताओ पहली G20 मीटिंग कहाँ होने वाली है, ये पुडुचेरी में होगी, जनवरी 31 को होगी, मतलब हमारी 31 जनवरी को पहली G20 की मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से आप यूट्यूब पे हमें सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। एंड अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है तो आप हमारी कैरियर्स क्लाउड की एप्लीकेशन पे जा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाके हमारे वेरियस कोर्सेज को चेक करके उनके करंट अफेयर्स उनकी क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.